नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने अगले 2 दिनों तक मुंबई शहर में धारा 144 लागू कर दी है। मुंबई शहर सहित पिंपरी चिंचवड़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने यह फैसला किया है। मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए शहर में अगले 2 दिनों यानी शनिवार और रविवार को किसी भी तरह की राजनीतिक रैलियों और प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 17 केस मिल चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आ चुका है। जिम्बाब्वे से आए इस यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका भी शामिल है, जिसके साथ ही देश में कोरोना के नए वेरिएंट से अब 33 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में कुल संक्रमितों में से एक 3 साल का बच्चा भी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मास्क का इस्तेमाल कम किए जाने और सुरक्षा उपायों में ढील दिए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया है। कृषि कानूनों को रद्द करने सहित कुछ और मांगों को लेकर 1 साल से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठे किसानों ने आज से घर वापसी शुरू कर दी है। इस बीच सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपने टेंटों और तंबुओं को उखाड़ना शुरू कर दिया और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इन बॉर्डर्स पर यातायात पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। इससे पहले किसानों ने तमाम बॉर्डर्स पर अपनी जीत का जश्न मनाया। किसान आज विजय दिवस मना रहे हैं। गुरुवार को किसानों ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया था। सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फैसला लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिससे पूर्वी यूपी के 50 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इन किसानों को सिंचाई कार्यों के लिए पानी की कमी से जूझना पड़ता था। इस परियोजना से पूर्वांचल इलाके में बहने वाली नदियां आपस में जुड़ेंगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत साल 1978 में हुई थी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को कुल 9,800 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। गुड़गांव में सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज पढ़े जाने के लगातार विरोध के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। खट्टर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहां खुले में हुई है, इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में बैठकर शांतिपूर्वक हल निकाला जाएगा। हिंदू संगठन बीते कई हफ्तों से गुड़गांव में सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज पढ़े जाने का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यही मुद्दा काफी गर्म रहा है। खट्टर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने इस मामले में पुलिस से कहा है कि वो इस मुद्दे का हल निकाले। उन्होंने मुस्लिमों को ये भी सलाह दी कि वो अपने घर में नमाज पढ़ें। केंद्र सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने में जुटी कांग्रेस रविवार को जयपुर में एक बड़ी रैली करने जा रही है। इसे महंगाई हटाओ रैली का नाम दिया गया है। पहले ये रैली दिल्ली के द्वारका में होनी थी, लेकिन पार्टी का कहना है कि उसे इसकी इजाजत नहीं दी गई। राजस्थान कांग्रेस ने रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन लगातार रैली की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस रैली को खिताब करेंगे। तमाम जिलों, ब्लॉक व शहर कांग्रेस कमेटियों के कार्यकर्ताओं से पार्टी ने रैली को कामयाब बनाने के लिए कहा है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा है कि साथियों, सुना है मेरे घर आज कल में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि डरना मतलब रोज रोज मरना, हमें डरना नहीं लड़ना है। गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। बता दें, इससे पहले नवाब मलिक ये आरोप लगा चुके हैं कि कुछ केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ झूठे केस लगाना चाह रही हैं। भारत में पिछले एक दिन में 7,992 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 393 लोगों की इस दौरान जान भी गई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 93,277 हैं, जो कि पिछले 559 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। अमेरिका में लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के आयोजन और उसमें चीन जैसे देशों को ना बुलाने को लेकर चीन ने अब अमेरिका पर हमला बोला है। चीन ने कहा है कि अमेरिका देशों के बीच टकराव भड़काने और विभाजन पैदा करने के लिए लोकतंत्र को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बता दें, अमेरिका में आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए हैं। ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस ने रूस को चेताया कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रस ने कहा कि ब्रिटेन और उसके सहयोगियों को रूस को इस तरह की कार्रवाई करने से रोकना है।
उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के अंत में लिवरपूल में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक एकता का प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट करेगी कि रूस का यह कदम एक गलती होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।